नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे पढ़ाई.com के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो हमने राजस्थान जो भूगोल है उसके दो टॉपिक, एक तो अवस्थिति विस्तार एवं भौतिक प्रदेश वाला कर लिया था, और दूसरा हमने किया था राजस्थान के मृदा संसाधन। और अब तीसरा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु टॉपिक है, उसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, सभी मेरे साथियों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान में मछली निषेध काल कब से कब तक होता है? तो मछली निषेध काल यानी जिसमें मछलियां जो पकड़ना है और उनका जो व्यापार है, व्यापार कह दे तो उनकी जो दुकानें लगती है वो बंद रहती है। इनका जो पकड़ने का कार्य वो भी बंद रहता है। वो रहता है 16 जून से 31 अगस्त तक। 16 जून से 31 अगस्त तक जो मछली निषेध काल राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, 1991 ईस्वी में राज्य के किस स्थान का तापमान शून्य से भी कम रिकॉर्ड किया गया? तो 1991 में जो आबू क्षेत्र है, माउंट आबू या आबू क्षेत्र सिरोही का, वहाँ जो शून्य से तापमान है वो शून्य से भी कम अंकित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य के किस भूभाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? तो दक्षिणी भाग है, उसमें अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा है वो विद्यमान रहती है। किस क्षेत्र में? दक्षिणी भाग में अधिशेष जल की जो मात्रा है वो विद्यमान रहती है। अगला प्रश्न है, जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी थे? जो कोपेन थे वो थे जर्मनी के, या जर्मनी के जो कोपेन है वो निवासी थे। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं? तो राज्य में जो वज्र तूफान सर्वाधिक है वो आते हैं झालावाड़ और जयपुर में। झालावाड़ और जयपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? तो राज्य में जो वर्षा होती है गर्मी के मौसम में, तो वो मानसूनी हवाओं के कारण हो पाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राजस्थान में सबसे छोटा दिन अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ तापक्रम में अत्यधिक अंतर दिखाई पड़ता है। राजस्थान का जो धरातल है रेतीला धरातल है। इस कारण इसके धरातल जो ऊपरी परपट्टी है, इसके नीचे चूने की परत पाई जाती है, और ये रेत है वो क्या है, जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो थोड़ी सी धूप लगती है तो ये क्या हो जाती है, अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण जो वातावरण का तापमान है वो बढ़ जाता है। इस कारण गर्मी वो दिन में बढ़ जाती है, और रात में जब थोड़ी ठंड होती है तो ये रेत है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इसके कारण तापमान का अत्यधिक अंतर है वो हमें देखने को दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य में किस जिले में वार्षिक तापमान में विषमता का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है? तो राज्य में तो जो तापमान में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वो कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में तापमान की विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो राज्य में क्या कारण है भी वर्षा है वो कम रहती है? तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, मानसून की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाना, जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती हैं वो वर्षा करती करती हुई आती हैं, और जब राजस्थान की ओर बढ़ती है तो आते ही यहाँ क्या है, आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। इस कारण क्या है, जो
वर्षा है राजस्थान में कम हो पाती है। अगला है अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसूनी दिशाओं के समानांतर होना। तो अरब सागरीय जो मानसूनी हवाएं आती है, ये देखिए राजस्थान का नक्शा कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए ये है राजस्थान, तो जब इस प्रकार है अरावली की स्थिति, तो जब मानसूनी हवाएं जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो तो इधर से प्रवेश करती है, और जो मानसूनी हवाएं अरब सागर से आती है वो इधर से प्रवेश करती है। और ये अरावली इनके क्या है, पैरेलल है यानी समानांतर है। तो ये इसके सारे सीधी है जो पार निकल जाती है, या अगर वर्षा हो भी पाती है तो इन थोड़े बहुत क्षेत्रों में हो पाती है, और बाकी ये लगभग पार निकल जाती है। इस कारण क्या है, जो राजस्थान में वर्षा है वो कम हो पाती है। अगला देखिए, अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता है वो घट जाती है। तो जो आर्द्र हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, गर्मी के कारण क्या है, उनकी आर्द्रता में भारी कमी देखने को मिलती है, जिस कारण राजस्थान में वर्षा की कमी है। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है? झालावाड़। इस जिले में क्या है, सर्वाधिक वर्षा के दिन होते हैं। अगर पूछा जाए भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वो माउंट आबू होगा, माउंट आबू। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और सबसे कम कौन सा है? जैसलमेर है। कितने दिन? 5 दिन। और ये झालावाड़ है वो है 27 दिन, 27 दिन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जिला अर्धशुष्क प्रदेश के श्रेणी में आता है? तो अर्धशुष्क में कौन सा आता है? नागौर है वो अर्धशुष्क की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब क्यों रहता है? तो जून माह में जो राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें न्यून वायुदाब रहने का कारण क्या है? सूर्य तप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। तो सूर्य तप क्या है, अधिक प्राप्त होता है, और वायुदाब निम्न रहता है। अगर बात करें वायुदाब और तापमान की, तो ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब क्या है, कम होगा। तापमान अगर ज़्यादा होगा तो वायुदाब है वो कम होगा, वायुदाब कम होगा। और अगर वायुदाब ज़्यादा होगा तो तापमान क्या है, वो कम होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो राज्य में अपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक है वो जुलाई और अगस्त माह में रहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो उष्ण जो मरुस्थलीय जलवायु है उसके लिए BWHW का प्रयोग जो कोपेन जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों क्षेत्रों से क्या है, वर्षा प्राप्त करता है। देखिए दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये क्षेत्र है जो राजस्थान का, ये दक्षिणी पश्चिमी है। ठीक है, ये क्या है, ये जो क्षेत्र है वो दोनों ही मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय क्या होती है? तो राजस्थान में जो मानसूनी राजस्थान में जो हवाएं चलती है उनकी दिशा लगभग रहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है, तो अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर जिला है जो अर्धशुष्क जलवायु वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जलवायु खंड कौन सा है? सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो कौन सा जलवायु खंड है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। अगर बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र, तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा गया है।
अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो 15 जलवायु क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है, जिसमें राजस्थान का अधिकांश जिले हैं वो कौन से में आते हैं? 14 नंबर में आते हैं। 14वां जो जलवायु प्रदेश है भारत का, उसमें राजस्थान के अधिकांश जिले आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला। तो अर्धशुष्क जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो कृषि जलवायु खंड है वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड है। अगला प्रश्न, तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है? तो तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। 5 जलवायु क्षेत्र है जो राजस्थान को जलवायु के आधार पर बांटते हैं, तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, खडीन वर्षा जल संग्रहण परंपरागत विधि पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई एक विधि है, जल संग्रहण की एक विधि। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं को लू की दिशा है वो क्या रहती है? जो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहा जाता है, उनकी दिशा रहती है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में वर्षा की वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है? तो वो है झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है। तो माउंट आबू की ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऊंचाई क्या है? माउंट आबू की अधिक है, इस कारण जो तापमान है ऊंचे क्षेत्र का तापमान क्या है? निम्न कम रहता है। तो अन्य स्थानों की तुलना में क्यों रहता है माउंट आबू का तापमान? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है, इस कारण यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम गर्म है या ठंडा है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वाई या पूर्वैया क्या है? तो पूर्वाई या पूर्वैया बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं जो कौन से क्षेत्र से, कौन सी दिशा आती है? लगभग दक्षिण पूर्व या पूर्वी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इन्हें क्या कहते हैं पूर्वैया या पूर्वाई। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी जो अंशदायी कारण है वो है अरावली पर्वत श्रेणी का समानांतर होना। तो अरावली पर्वत श्रेणी है वो अरब सागरीय जो मानसूनी हवाएं हैं उनके क्या है? समानांतर है, और इस कारण क्या है? राजस्थान में वर्षा कम होती है। अगर यही अरावली अगर इस प्रकार होती, किस प्रकार होती? अगर इस प्रकार राजस्थान को 2 भागों में बांटती तो पश्चिमी राजस्थान है वो अत्यधिक वर्षा है इन हवाओं से प्राप्त करता। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो नगण्य यानी बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है वो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। अगला है, तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो वो है अरावली का पूर्वी भाग। अगला प्रश्न, राजस्थान को निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है वो अत्यधिक नम है या नमी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है? तो धरातल का स्वभाव है वो क्या है? पश्चिमी राजस्थान में रेतीला है। तो रेत आपको पहले भी बताया, अभी रेत जल्दी तो ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है, इस कारण तापमान की अतिशीतता में देखने को मिलती है। सर्दियों में अत्यधिक सर्दी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी है वो यह पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो ये झेलता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? तो वो चलती है गंगानगर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक, आपको जो पीछे बताया था वो गंगानगर में चलने वाली आंधियों के दिन थे 27, और जो झालावाड़ में वर्षा के दिन है वो है 45 दिन है। झालावाड़ में वर्षा के दिन 45 दिन है।
45 दिन झालावाड़ में वर्षा के दिन है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? तो वो फलोदी है। फलोदी राजस्थान का सर्वाधिक गर्म या शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश है वो सुमेलित नहीं है? तो AW कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल और BWHW शुष्क मरुस्थल। तो CWG है वो कहाँ है? CWG क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। तो ये उत्तरी राजस्थान गलत दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को सुमेलित करना है। तो पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु है आर्द्र। पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। तो पूर्वी भाग में कौन सी? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें कौन सी है? अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। अगली है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी जलवायु है? शुष्क जलवायु है। और अगर आगे है मध्यवर्ती पहाड़ी, तो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में उपाद्र जलवायु है हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो राजस्थान में जो सबसे गर्म महीना रहता है वो रहता है जून, और सबसे जो ठंडा महीना है वो है जनवरी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम 20 सेंटीमीटर से कम है? तो जैसलमेर जिले का जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर से कम है। जैसलमेर जिला 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वो प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो तापक्रम भी जलवायु को निर्धारित करता है, आर्द्रता भी निर्धारित करती है, वर्षा भी जलवायु का निर्धारण करती है, वायु वेग एवं वायुदाब भी वर्षा का निर्धारण करते हैं। तो उक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? तो वर्षा की बहुत अधिक विषमता, यानी कहीं कभी तो किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो जाती है, कभी किसी क्षेत्र में सूखा भी पड़ जाता है। तो यह वर्षा की बहुत अधिक विषमता देखने को हमें भारत में मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? तो जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है राजस्थान का, वहाँ की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र प्रकार की जलवायु दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो मानसूनी सवाना प्रकार की जो वनस्पति है वो अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला है, बरखान से क्या तात्पर्य है? तो बरखान से क्या है? अर्धचंद्राकार रेतीले टीले। अर्धचंद्राकार रेतीले टीले क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। ये क्या है? सर्वाधिक खतरनाक या सर्वाधिक मरुस्थल को बढ़ावा देने वाले क्या है? बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है जो क्या करते हैं? मरुस्थल को अत्यधिक बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, सही बात है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक भीड़ भूमि करौली। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक भीड़ भूमि? करौली में पाई जाती है, जिसे डांग की रानी भी कहते हैं। और अगर डांग का राजा पूछे तो वह होगा धौलपुर।
धौलपुर का क्या कहलाएगा? डांग का राजा कहलाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या है? वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है। कई बार कम भी, बहुत कम भी होती है, यानी कई बार सूखा भी पड़ जाता है और कई बार बहुत अधिक भी वर्षा में मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क हवाएं कहलाती है। तो जो ग्रीष्म ऋतु में राज्य में जो गर्म और क्या चलती है, गर्म हवाएं चलती है, गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, उन्हें राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। अगला है, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कंटीली झाड़ियां, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। कौन सी झाड़ियां? खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कंटीली झाड़ियां, फोग आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है जयपुर में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं वो करेंगे हम अगले सेशन में। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।